नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आदि पुरुष के ही ऊपर, लेकिन हम इसमें जो पिछले 2 वीडियो मेरे आए हैं उससे इतर कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि ये जो 2-3 दिनों से लगातार इतनी नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं और आम जनता भी इसमें शामिल होकर के इस पर बोल रही है और उनकी टिप्पणियां मूलतः नकारात्मक ही हैं। तो उसके बाद इसका आफ्टरमैथ रहा क्या है, इसके अर्निंग्स गिरते जा रहे हैं पिछले 3 दिनों के, लोग स्क्रीनिंग्स को डिसरप्ट कर रहे हैं। एक प्रश्न बहुत बड़ा आता है, वो यह कि सेंसर बोर्ड ने, प्रसून जोशी ने इसे पास ही कैसे होने दिया, ये कैसे दिखा सकते हैं। एक प्रश्न आता है कि क्या हम केवल मनोज मुंतशिर को टारगेट कर रहे हैं और जो बाकी के कल्प्रिट है, ओम राउत है और भूषण कुमार है, इन लोगों को हम क्यों छोड़ दे रहे हैं। फिर एक और प्रश्न आ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि डायलॉग हम बदल देंगे। उसके बाद कुछ राइट विंग के लोग आज भी इसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसके पीछे क्या पर्पस हो सकता है, क्या उन्होंने पैसे खाए हैं या कुछ और रीज़न हो सकता है। और एक बहुत बड़ा प्रश्न या एक तरह से कह सकते हैं विश्लेषण कि आखिर इस तरह की कांतिहीन निस्तेज प्रस्तुति की, रामायण की, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं कि इन्होंने जो ग्रैंडियोर होता है, कि भव्यता जो होती है, उसको पूरे सीन से ही बिल्कुल ही उसका लोप हो चुका है। उसका क्या कारण हो सकता है, ये मैं पहले हाफ में आपसे चर्चा करूंगा और सेकेंड हाफ तक आप अवश्य जुड़े रहें, क्योंकि सेकेंड हाफ में मैं कम से कम 50 ऐसी त्रुटियों पर चर्चा करूंगा जो शास्त्र सम्मत नहीं है। मतलब हवा हवाई नहीं कि तुमने जो है हनुमान को ऐसे, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं है और मूल कथा में क्या है, तो उसके लिए भी आप रुके रहें। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबों से यह अनुरोध करूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप जो इस सिनेमा को देख करके जो पैसे बर्बाद करते हैं, अगर मेरे कारण वो बचा है तो हम इसी तरह के कंटेंट क्रिएट करते रहें। इसमें सहयोग देने के लिए आप मुझे जो है इन नंबरों के माध्यम से सहयोग दे सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहला है कि अर्निंग्स क्या है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई बढ़िया फिल्म जब आती है तो शुक्रवार को उसका जितना बिजनेस होता है, शनिवार को भी उसके पैरेलल होगा या उससे अधिक होगा, रविवार को उससे भी अधिक होता है। यहाँ पे क्या हुआ कि पहले दिन तो मनोज मुंतशिर ने, टी सीरीज ने, सब ने कि डिवाइन विक्ट्री करके ये वाला जो है आपने देखा होगा कि पोस्टर शेयर किया था। निर्लज्जता है फिर भी शेयर किया था कि हमने वर्ल्ड वाइड 140 करोड़ रुपए जो है कमाए। शनिवार की जब अर्निंग आई तो वो 140 से 100 करोड़ पे आ गई, लगभग 29% की गिरावट देखी गई। और फिर रविवार की अर्निंग, जो शनिवार और रविवार तो दोनों छुट्टियों का दिन है, उसमें और भी अगर पहले दिन से देखा जाए तो लगभग 55% की गिरावट है, जो आप 65 करोड़ जो है मात्र संडे को, जिस दिन छुट्टी है। तो ये बताता है कि ये किस तरफ जा रहा है और इसका डिक्लाइन क्यों हो रहा है, उसका कारण आपको पता चलेगा। लोग जो है कई जगह पे, अभी महाराष्ट्र के एक सिनेमा हॉल में, संभवतः पुणे में, लोगों ने स्क्रीनिंग को डिसरप्ट किया और लोग पूछ रहे हैं कि तुम ये जो नौटंकी कर रहे हो, एक तो पूरा आदि पुरुष जिस तरह से बनाए वो तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, दूसरा यह भी है कि जिन सीटों पर बैठकर लोग तरह तरह के कार्य करते हैं फिल्म देखते समय, जूठन उस पर गिरती है और भी जो अश्लील हरकतें की जाती है सिनेमा हॉल्स में, तुम वहाँ पे हनुमान जी को कैसे बिठा रहे हो और किस हनुमान जी को बिठा रहे हो जिसको तुम फिक्शनल मान रहे हो। ये सब भी बोला गया मनोज मुंतशिर के द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा कि हम इंस्पायर्ड हैं, हम रामायण बना रहे हैं। तो उस पर भी एक चर्चा होनी चाहिए कि लोग अब धीरे धीरे जग रहे हैं, डिसरप्ट हो। लेकिन इसमें एक और जो चीज़ है, जो मैं पांचवा बिंदु जब मैं राइट विंग के बारे में चर्चा करूंगा उस वक्त बोलूँगा कि इसमें आप बजरंग दल या इस तरह की जितनी सेनाएं हैं जो नॉर्मली दक्षिणपंथी हैं और उन्हें माना जाता है कि ऐसे समयों पे जब इस तरह से मिसरिप्रेजेंटेशन हो तो वो लोग सामने आए और कुछ करें, वो लोग गायब हैं पूरे सीन से। उसका क्या कारण हो सकता है। अब अगला बिंदु जो है वो है कि मनोज मुंतशिर पे ही क्यों। कुछ लोग जो है ब्राह्मणवादी हो गए, वो बोले कि नहीं वो शुक्ला है, ब्राह्मण है, इसलिए अजीत भारती तुम तो फलाने जाति के हो, इसलिए तुम उसको अटैक कर रहे हो दिन रात।
बाकी लोगों के पे तुम राजपूत हो, तुम जो है बनिया हो, तुम फलाना हो, इसलिए ब्राह्मण से घृणा कर रहे हो। और आया कि यार कुछ भी है, हमारे तरफ का व्यक्ति है, इसी को क्यों अटैक किया जा रहा है। उसका एक कारण है, मनोज मुंतशिर को ही क्यों अटैक किया जा रहा है। एक तो बात आप यह समझिए कि बहुत ही चालाकी से, धूर्तता से ओम राउत ने, जिसकी ये पूरी कृति है, उसने मनोज मुंतशिर को आगे किया। जब फिल्म बन रही थी या प्रोजेक्ट आया था, तभी मनोज मुंतशिर को अटैक किया था इन्होंने कि हाँ तुम जो है डायलॉग्स लिखोगे, संवाद लेखन में तुम्हारा जो होगा। उसके बाद से क्या हुआ कि जितने स्टेज पे मनोज मुंतशिर टीवी कार्यक्रमों में भी जाते हैं, जज हैं या प्रेजेंटर हैं पता नहीं, वो टीवी पे लेकिन दिखते हैं और स्तरहीन कविताएं वो करते रहे, तो वहाँ पर भी कि आदि पुरुष आ रही है, देखिए आपने टीज़र देखा क्या, हर जगह पे जा रहे हैं, मीडिया में डिफेंड कर रहा है मनोज मुंतशिर, तो फिर गाली भी एक तरह से उसी को पड़ेगी, क्योंकि वो अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर की तरह दिखा रहा है। प्रभास जो है बिल्कुल ही इतनी घटिया एक्टिंग के बाद भी, प्रभास हो या कृति सेनन हो, दोनों बच गए स्क्रूटनी से। एक्टिंग के ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, मूलतः बात इस पे हो रही है कि डायरेक्शन कितना घटिया है, क्योंकि वो विज़न आपका कैसा था, और दूसरी बात जो हो रही है वो इस पे हो रही है कि संवाद तुमने इतने घटिया कैसे लिखे। ओम राउत बोल नहीं पाता है, हमने उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा है, इस कारण से भी हो सकता है कि मनोज मुंतशिर को ढकेला गया हो। तीसरी बात वस्तुतः कि वामपंथी जो है उनकी ये एक कला रही है, वो आपको इसी तरह से डिसीव करते हैं। उद्धव ठाकरे का एक उदाहरण देख लीजिए कि वो सबसे फायर ब्रांड हिंदुत्व लीडर था और उसको कांग्रेसियों ने, वामपंथियों ने चढ़ाया, अपने में मिलाया और उसको निचोड़ करके फेंक दिया। आज के समय में उसकी स्थिति जो है मतलब आप कह सकते हैं कि डस्टबिन में फेंके हुए कूड़े की तरह हो गई, जिसकी तरफ कोई नहीं देखता। वो राजनीतिक रूप से बिल्कुल डेड हो चुका है। तो ये स्थिति वही मनोज मुंतशिर के साथ हो रहा है कि ये प्रखर राष्ट्रवादी बन रहे थे 2-3 वर्षों से, 2-3 गीत लिखे हैं जिनके कारण जनता ने बहुत अधिक सम्मान दिया। उसके बाद छिछले ही सही वीडियो में इस तरह के यूट्यूब के माध्यम से वो कथानक लेके आए जो मतलब उतनी अधिक चर्चा नहीं होती है, लेकिन लगा कि हाँ मनोज मुंतशिर का चैनल है, वो बोलेगा, तो उसमें जो अपनी प्रस्तुतियां देते रहे तो लोग जो है उनसे काफ़ी जुड़े। अब ऐसे व्यक्ति को जो नया नया हिंदू हृदय सम्राट बना है, उसको इन्होंने उठाया और उसको बना दिया ऐसी घटिया फिल्म का फेस। मनोज मुंतशिर के साथ इन्होंने यही किया कि तू तो बड़ा हिंदू हृदय सम्राट बन रहा है, तो इसको ये बोला होगा कि तुम जो है इन लोगों को मैनेज करो, तुम हर जगह पे प्रमोट करो, उससे हमारा ये ऑडियंस आएगा। बाकी ऑडियंस वीएफएक्स के नाम पे, एनिमेशन के नाम पे, और हम यंग लोगों को जो है जो मार्वल की और डीसी के इस तरह के फिल्में देखते हैं उनको हम अट्रैक्ट करेंगे। ये सब करके उन्होंने मैनेज किया और अंततः हुआ यह कि जिस मनोज मुंतशिर को जिन लोगों ने समर्थन दे करके, प्रशंसा दे करके, सम्मान दे करके एक स्तर तक उठाया था, आज वही उनसे पूछ रहे हैं। और मनोज मुंतशिर भी इतनी मूर्खतापूर्ण जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं हर जगह पे, हर दिन अलग अलग बयान दे रहे हैं, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी ब्लेम जो है उन्हीं लोगों पे डाल दिया गया कि नहीं तुम्हारी सामूहिक बुद्धिमत्ता जो है वो मेरे अकेले की बुद्धिमत्ता से बहुत कम है। तो इस तरह से तो वो लेफ़्ट राइट एंड सेंटर वो चल रहा है उनका, और एक तरह से वो उचित भी मुझे लगता है कि तुम सबसे आगे चल रहे थे तो तुम्ही को टारगेट भी किया जाएगा। एक और बात आई कि संवाद जो है हम बदल देंगे। कितने संवाद तुम बदल लोगे? बात संवाद की है ही नहीं। आज के वीडियो में मैं जो आपको कम से कम 50 त्रुटियां बताऊंगा, उसमें संवाद पे तो मैंने एक भी लिखा ही नहीं है, क्योंकि संवाद जो है त्रुटियों में नहीं आएगा। आप हर संवाद फिर आ जाएगा, फिर तो मैं कम से कम 4000 त्रुटियां आपको बता दूंगा उसी में, तो उसको हम अलग ही रखते हैं। कितने डायलॉग्स बदल लोगे? कथानक तो नहीं बदलने वाले, कैरेक्टर तो वैसे ही दिखेंगे। और तुम जो ये बोल रहे हो कि हम बदल के रिलीज करेंगे, तो ये तो तुम्हारी स्ट्रेटजी है। और मैं जितने भी लोग मेरे वीडियो देखते हैं उनसे बोल रहा हूँ कि आप लोग लिखिए हर जगह पे जाके और लोगों को बताइए
कि इसी आदमी ने 8 महीने पहले आपसे क्या प्रॉमिस किया था। आपसे इसने कहा था कि बिल्कुल रामायण है, उससे अलग कुछ भी नहीं है, जबकि ये रामायण छोड़ करके हर कुछ है। आदि पुरुष फिल्म है, 8 महीने बाद वो बोल रहा है ना कि नहीं हमने तो रामायण बनाई ही नहीं, ये तो कुछ और है। तो आप इस धूर्त की बातों पे विश्वास मत कीजिए। उन्होंने बहुत ही चालाकी से दूसरा ट्रेलर जो है रिलीज करके उसमें से सैफ अली खान को हटा के एक भी डायलॉग नहीं रखे, जिससे इसके ऊपर कमेंट हो सकता था जानबूझकर भगवा ध्वज गाड़ दूंगा और भारत की बेटी, इस तरह वाले डायलॉग जो है ट्रेलर में रखे थे। तो कल तक आपको जिसने चला, ये केवल स्ट्रेटजी है कि इनकी अर्निंग सब नीचे जा रही है और एक सप्ताह से अधिक ये फिल्म टिकेगी नहीं। खींच खींच कर चलती रहे वो बात अलग है, लेकिन ये फिल्म जिस तरह से बड़ी फिल्में करती है व्यापार, इनफैक्ट आप केरला स्टोरी को देख लीजिए कि 5 सप्ताह तक वो चलता रहा, तो उस हिसाब से ये चलने वाला नहीं है। तो ये केवल और केवल उन लोगों को थिएटर में लाने की चेष्टा है जो नहीं जा रहे हैं थिएटर में, जिन्होंने तय किया है कि भाई ये तो घटिया डायलॉग है वो। अब कुछ जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि कुछ तथाकथित राइट विंग वाले अभी भी प्रेज किए जा रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? अब इसमें एक कारण जो मुझे दिखता है वो यह है कि कुछ लोग होता है कि उन्होंने अगर आरंभ में स्टार्ट में बोल दिया हो कि नहीं यार मुझे इस फिल्म से आशाएं हैं, मुझे अच्छी लगी, ये ट्रेलर अच्छा लगा मुझे और ये बहुत अच्छा काम किया है, अब वो लोग जो है वो पीछे जाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपका अभिमान जो होता है या ईगो जो होता है वो कई बार आपके निर्णयात्मक क्षमता को जो है ना वो धुंधला कर देता है, वो आप थोड़े हिलडुल जाते हैं। कुछ लोग जो है वो लिख रहे हैं कि नहीं नहीं ठीक है, कहीं कहीं पे स्कोप है, डायलॉग अच्छे हो सकते थे, मैंने तो तेलुगु में देखा, मैंने तो तमिल में देखा, इस तरह की बातें हो रही हैं, एनिमेशन और अच्छा हो सकता था, वीएफएक्स और अच्छा हो सकता, ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं, लेकिन फिर भी वो कथानक को नहीं बता पा रहे हैं कि ये कितना गलत है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग वही या तो पैसे लिए हैं, इन्होंने स्टार्ट में पैसे लिए होंगे, पीआर एजेंसी पैसा देती है, पॉजिटिव रिव्यूज़ के लिए पैसा दिया जाता है, एक एक ट्वीट के लिए पैसा दिया जाता है। और आपने देखा होगा कि कई जगह पे लोग जो है अप्रोच कर रहे हैं पीआर एजेंसी के लोग कि आप अगर अपना सारा ट्वीट डिलीट करके एक पॉजिटिव ट्वीट लिख देंगे तो हम आपको इतना पैसा देंगे, इस तरह से जो है किया जा रहा है। और कुछ लोग जो पॉजिटिव आपको रिव्यू देते हुए मिल जाएंगे वो उन्होंने बेसिकली पीआर एजेंसी उनको पैसा देती है, मैनेज करते हैं, तो उस तरह से तो या तो पैसा लिया है या उनका ईगो जो है वो उनको वैसा करने, या फिर इनको बिल्कुल भी भगवान राम की कहानी क्या है इनको पता नहीं है। जो भी लोग कह रहे हैं ना कि नहीं वीएफएक्स ठीक नहीं है, अरे वीएफएक्स पे तो चर्चा ही नहीं है। मैं जो आगे 50 त्रुटियां आपको गिनाऊंगा उसमें कोई वीएफएक्स की मैंने बात ही नहीं की है। वो सब करने लगेंगे तो मैंने बोला ना कि वो 1000-2000 तक चला जाएगा, एक एक फ्रेम में गलती है, पेड़ पौधे हिल नहीं रहे, हवा नहीं थी क्या वहाँ पे, तो वो सब हटा दीजिए, उस पर तो चर्चा ही नहीं है कि वीएफएक्स की गलती है और एनिमेशन जो है वो सही से नहीं किया। नहीं, वो एनिमेशन और वीएफएक्स गलती नहीं होती है रामायण के रिप्रेजेंटेशन में। फिर तो आप जो रामानंद सागर वाली रामायण उसमें तो गलती ही गलती है, 2 तीर बार बार टकराते हैं, एक ही तरह के लोग दिखते हैं, तो वो नहीं है, गलती कथानक की है। स्क्रीन प्ले और पटकथा जो होती है, कहानी तुमने कैसे लिखी है। तो अगर तुम उनके कथानक से, उनके इवेंट से, उनके कॉस्ट्यूम से, उनके चरित्रों से, चरित्र चित्रण से, उनके प्लेसेस से, जिन जगहों को दिखा उन सब से तुम एग्री कर रहे हो, तो इसका मतलब है तुमने रामायण क्या संक्षिप्त रामायण भी नहीं पढ़ी है, तुमने कुछ नहीं पढ़ा है। तो जो ये मूर्खों वाले तर्क दे रहे हैं उनसे बच करके रहिए। ठीक है, वो अपने लोग हैं, किन्हीं कारणों से ऐसा लिख रहे हैं, तो उनको अटैक करने की आवश्यकता नहीं है, बट उनको आप सीरियसली भी मत लीजिए। अब एक प्रश्न आता है कि यार राइट विंग की जो इतनी सेनाएं हैं, इतने दल हैं, उन्होंने इस पे कोई मतलब स्वर नहीं उठाए। इसमें अब मुझे लगता है कि जितने ये मुख्यमंत्रियों के साथ, मोहन भागवत के साथ और मोदी जी के साथ सबसे जो हाथ मिलाते हुए मनोज मुंशिर और ओम राउत जो है अलग अलग जगहों पे देखे गए हैं, तो मुझे लगता है कि उन लोगों का भी कुछ है कि इसे अटैक नहीं करना है, इस फिल्मों का कुछ तो है।
अगर नहीं होता तो संभव ही नहीं है कि विश्व हिंदू परिषद के लोग या बजरंग दल के लोग, ये लोग बैठे हुए रह जाते, इस पर कुछ नहीं करते। कुछ तो है बात, या तो ऊपर से बोला गया कि इसको न्यूट्रल प्ले करो, इस पे अटैक नहीं करना है क्योंकि अंततः राम कथा है, जो भी इनका तर्क रहा हो, तो मुझे ऐसा लगता है। अब एक प्रश्न आता है, बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि सेंसर बोर्ड ने इसको कैसे पास कर दिया। जीत जी, सेंसर बोर्ड जो है आखिर उसका तो काम है ये सब जांचना, तो सेंसर बोर्ड कैसे इसको जाने दे सकता है। अब देखिए कि इन्होंने बहुत ही चालाकी से एक काम किया है इसके मेकर्स ने, कि उन्होंने जिस जिस बात पे आपत्ति होती ना, सबका नाम बदल दिया है। आप रावण के पोर्ट्रेयल पर तो जाओगे नहीं कंप्लेन करने की, यार रावण को तुमने कैसा एकदम बुरा सा दिखा दिया है, मंदोदरी जो है ठीक नहीं लग रही है, सुपनका का नाक थोड़ा और काट देते तो अच्छा रहता, तो ये तो करोगे नहीं। तो वो वाला हिस्सा, रावण के पक्ष के सारे लोगों के नाम जो है सही रखे, राम के पक्ष वाले लोगों के सारे नाम बदल दिए। फ्रॉम द टाइटल बोल रहे हैं कि रामायण तो है ही नहीं, ये तो आदि पुरुष है, और ये तो राम है ही नहीं, तो राघव है, और ये लूजली बेस्ड है। बोल तो रहे हेविली बेस्ड, लेकिन सेंसर बोर्ड के सामने वो बोल देंगे कि नहीं, हमने रामायण बोला कहाँ, इसमें तो हम राम भी नहीं बोल रहे, ना सीता है, ना लक्ष्मण है, ना हनुमान है, ये पात्र हैं ही नहीं, तो आप सेंसर किस बात पे करोगे। और दूसरी बात ये भी है कि हो सकता है, जो मैंने आपको अभी कहा कि सेनाएं और दल जो है वो सड़क पे नहीं उतर रहे, तो हो सकता है कि ऊपर से जो सर्वे सर्वा टाइप के लोग हैं उनका कुछ इसमें रहा होगा कि जाने दो, अच्छा कुछ करना चाह रहे हैं करने दो। तो यह एक कारण हो सकता है कि इन लोगों ने, मतलब सेंसर ने जो है वो पास कर दिया, इस पर कुछ भी उस तरह से नहीं बोला। अब जो 7वां बिंदु है, मेरे पहले मुख्य बिंदु का उप बिंदु 7वां, वो ये है कि इसको इतना कांतिहीन और निस्तेज क्यों बनाया गया। ना आभूषण है, ना मुकुट है, लंका एकदम डेड लग रहा है, मरघट की तरह, अयोध्या दिखाया ही नहीं, दिखाया भी तो उसमें जीसस क्राइस्ट जो है वो घूम रहे हैं, वाइट कपड़े पहने हुए हैं। वो जो एक भव्यता होती है, चाहे जगह की, स्थान की भव्यता हो या फिर पात्रों की भव्यता हो, राजाओं की भव्यता हो, राजकुमारों की भव्यता हो, वो क्यों विलुप्त है इससे। देखिए कि वामपंथी नैरेटिव रामायण को कैसे अभी तक ट्रीट करता रहा। कांग्रेस के काल में राम सेतु और ये सब पे बात चली थी, तो राम को इन्होंने मिथक कह दिया था कि ये तो ऐसे ही कैरेक्टर कल्पना के हैं। तो उस नैरेटिव के हिसाब से आपको कुछ लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि यार रामायण ठीक है तुमने लिख दिया और इतनी भव्यता से, लेकिन मूल में क्या रहा होगा कि वो एक ऐसे ही गांव का कोई व्यक्ति रहा होगा, तीरंदाज शिकारी टाइप का आदिवासी, और उसकी पत्नी को किसी ने हर लिया होगा, दूसरे गांव का आदमी, तो वो अपने गांव के लोगों के साथ जो है वो लड़ने जाता होगा, उसको छुड़ा के लाया और बहुत हीरोइकली छुड़ाया होगा, बिना हथियार के, और बढ़िया गया होगा और ऐसे कर लिया होगा। इसी कारण से फिर वो लोक कथाओं में आया होगा, लोक कथाओं से जो है वो और बड़े स्तर पे बाकी जगहों पर फैली होगी, फिर किसी ने इसको लिख दिया। ये वामपंथियों का नैरेटिव रहा है अभी तक। हालांकि ये सब, मतलब जो शोधार्थी हैं उनके हिसाब से, और बाकी अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें यह संभव ही नहीं है कि एक व्यक्ति कहीं बैठ करके इतना एग्जैक्टली लिख सकता है। उसमें कॉन्स्टलेशंस की जो स्थिति थी राम के जन्म के समय, उसमें वर्णित है। कॉन्स्टलेशंस मैथमेटिकल इक्वेशंस के हिसाब से चलते हैं, उनकी एक गति है कि जो मतलब ग्रह, नक्षत्र, तारे, इनकी पोजीशंस कहाँ होंगी, ये सब जो है कोडिफाइड है, वो अपने एक गति से चलता रहता है, जिससे हम जो है अपना पंचांग देखते हैं। उसका वर्णन है कि राम का कैसे हुआ था जन्म, किस स्थिति में हुआ था, उस वक्त तारों की स्थिति क्या थी। या तो वाल्मीकि जी, उनके माथे में सुपर कंप्यूटर था कि उन्होंने विजुअलाइज करके और पीछे का एक टाइम 5000, 10,000, 50,000 साल पहले का एक टाइम जो है उसमें फिक्स कर दिया और लिख दिया उन्होंने, या फिर एक्चुअल में वैसी घटनाएं हुई होंगी। उसके बाद दूसरा जो है इसका तर्क आता है कि भगवान राम जब अयोध्या छोड़ते हैं
उसके बाद वो चलते हैं तो हर जगह किस तरह की वनस्पति और किस तरह के जीव जंतु हैं उसका भी वर्णन है। एकदम लंका तक है, वो पूरा रूट है, और उसमें आज भी उसी तरह की वनस्पतियां मिलती हैं, उसी तरह के जीव जंतु मिलते हैं। तो वो जो है वो ध्वस्त हो जाता है। तो इन्होंने किया क्यों इतना, मतलब कोई चमक नहीं, कोई भव्यता नहीं, क्यों किया? ये उसी नैरेटिव को सूट करने के लिए कि नहीं नहीं यार, राम वाम कुछ ऐसे ही यार तीरंदाज था। और उसी बात को जब हम प्रयोग करते हैं ना कि किसी आदमी को ढंग से नहीं दिखाया, किसी घटना को, जो आज की घटना है, मान लीजिए कि कश्मीर में कोई घटना हुई और उस पर शिकारा फिल्म बनी, तो उसको हम कहते हैं कि डीह्यूमनाइज करना, कि यार इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा नरसंहार हो गया और तुमने क्या दिखाया, प्रेम कहानी दिखा रहे, तो उसको हम कहते हैं डीह्यूमनाइज कर दिया। जब यहाँ पे अवतार पुरुष हैं, इस तरह के लोग हैं, जो एक घटित घटना है, इतिहास में है, उसको जब आप इस तरह से ट्रिवियलाइज करते हैं, छोटा करके क्षुद्र बना के दिखाते हैं, तो वो डिवाइन को ह्यूमनाइज करने जैसा है, मतलब देवत्व को मानवीय बनाने जैसा है। यार कोई देवता उवता नहीं थे, वो तो ऐसे ही साधारण लोग थे और गए और लेके भाग गया, और उस पर जो है इसमें कार्टून कैरेक्टर चमगादड़ पे उड़ के आया, इस तरह से वो करना चाह रहे हैं। ये उसी को जो है एक तरह से उसी बिलीफ सिस्टम को, उसी को रीइंफोर्स करता है कि हिंदुओं के लिए कुछ भी जो है उस तरह का नहीं है जो ये मानते आ रहे हैं। हम तुम्हारी कहानी बता रहे हैं, और इनका टारगेट है कि हम बच्चों को बता देंगे कि उस तरह का नहीं था। कोई वो जो भव्यता बताई जाती है कि मुकुट पहने, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये हो गई, ये पहला खंड वीडियो का यहाँ पे समाप्त होता है। अब मैं चर्चा करूँगा उन त्रुटियों के बारे में जो 50 से अधिक हैं। आप लोग गिनिएगा, मैं नहीं गिनूँगा, मैंने मतलब लगातार लिख लिया है, पॉइंटर्स मुझे याद हैं, तो उसके आधार पर मैं चर्चा करूँगा कि किस किस तरह की त्रुटियाँ हुई हैं। पहला कॉस्ट्यूम के हिसाब से, फिर जो है पात्र के हिसाब से त्रुटियाँ हैं, फिर इवेंट्स यानी घटनाओं के हिसाब से हैं, फिर मिसप्लेस्ड इवेंट जो हुए ही नहीं और उसको डाल दिया, या जिसको होना चाहिए उसको नहीं डाला उस पर, और फिर स्थानों के बारे में। ये 4-5 जो है बिंदु, उसके आधार पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब पहला जो आता है, कॉस्ट्यूम्स तुमने किस तरह से पहना है। लेदर, चमड़े का जो है वस्त्र आपने दिखाया, थ्रू आउट दिखाया, चाहे मतलब चमड़े का ऊपर में जो ये आप देख रहे होंगे, ये सब कहाँ से आता है। फिर लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, मृत जानवरों के चमड़े नहीं। आप जब वनवास में होते हैं, और मैं शास्त्र सम्मत व्याख्या कर रहा हूँ, आप जो है इसको कहीं से भी वो कर लीजिएगा, आपको जांचना होगा तो पता कर लीजिएगा। मृग चर्म का या बाघ के चर्म का, इन सब का प्रयोग करते हैं लोग, लेकिन वो जो है मरे हुए का करते हैं, और वो भी वनवासी नहीं कर सकते। वनवासी केवल वल्कल ही पहनेगा। जो वस्त्र है, जटाओं में अकान का दूध जो है, जो शिव जी पे चढ़ता है ना, छोटा छोटा फूल अकान का, उसके दूध से वो जटाएं बनाई जाती हैं। उसका पूरा है एक तरीका कि आपको क्या पहनना है। सीता माता का कॉस्ट्यूम आपने देखा ही, मोतियों की माला है, जबकि इसका ऐसा कोई वर्णन है नहीं, और केवल मोती ही है, बाकी आपने देखे। सिंदूर इतना छोटा सा है, जो मतलब दिखाता है कि वो इनका वश चलता तो मुख्यतः मुझे लगता है कि वो गाउन में भी माता सीता को ये दिखा सकते थे, या जीन्स और क्रॉप टॉप इस तरह में दिखा सकते, या फिर जो स्ट्रैपलेस ब्रा होती है उसमें भी ये दिखा सकते थे। और तो ये है, तो लेदर में दिखाना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो मान लेते हैं लेदर में भी दिखाया, तुम मृगचर्म के भी उसे जस्टिफाई करना चाहते, फिर भी लेदर सिला हुआ नहीं हो सकता है। सिलने का ये सब का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। हर एक चीज़ जो है, जो आदि पुरुष यानी राघव का जो चरित्र है या शेष का जो चरित्र है, उन्होंने जो पहना है वो भी सिला हुआ है। साइड में आप देख सकते हैं, जो कपड़े भी उन्होंने पहने वो भी नहीं होता है, वो धोती जैसा एक वस्त्र होता है, आप लपेट सकते हैं, उसको ऐसे ले सकते हैं, यही कर सकते हैं। जूते आपने दिखाए, ग्लैडिएटर सैंडल्स पहन के लोग जो है घूम रहे हैं, हनुमान जी उड़ भी रहे हैं।
जबकि हनुमान जी मुझे नहीं लगता है कि युद्ध क्षेत्र में कोई भी जूता पहन के घूम रहा होता उस तरह, खाली पैर जो है मोस्टली है, या फिर खड़ाऊँ कास्ट की होती हैं उसका प्रयोग होता है, वो भी नहीं। ड्रेस जो आपने पहनाए हैं, चाहे माता सीता के हों या फिर वाल्मीकि के साथ एक महिला थी उसका ड्रेस देखा जाए, ये सब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने कुछ भी अध्ययन नहीं किया है, न लुक्स पे न ड्रेस पे। और फिर आप बोलेंगे अजीत जी आप कहाँ से बोल रहे हैं कि ड्रेस यही होना चाहिए, लुक्स यही होना चाहिए। हमारे घरों में जितने भी पोस्टर्स अभी तक आप देखते हैं वो मूलतः राजा रवि वर्मा की बनाई हुई पेंटिंग्स हैं, और राजा रवि वर्मा ने वो पेंटिंग्स शास्त्रों को पढ़ करके बनाया। ऐसा नहीं कि उन्होंने इमेजिन कर दिया कि राम ऐसे दिखेंगे, कृष्ण ऐसे दिखेंगे, राधा ऐसी दिखेंगी, और ये नहीं, शास्त्रों में जिस तरह से मेघ वर्णम, अजान बाहु, इस तरह की बातें जो हैं उस हिसाब से बनाई हैं। एक एक चीज़ वाल्मीकि रामायण से लेकर के भागवत में, शिव पुराण में, इन सब में जितने भी देवी देवता हैं सबके फीचर्स तक का वर्णन है। उसकी आंखें कैसी थी, उनके भव कैसे थे, उनके होंठ कैसे थे, नाक कैसे थे, गर्दन कैसी थी, छाती कैसा था, भुजाएं कैसी थी, सब कुछ वो क्या धारण करते थे, एक एक चीज़। आप चाहे विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ लें, देवी सहस्त्रनाम है, राधा का है, इन सब का है, उन सब को अगर आप पढ़ेंगे और उन सब एक एक नाम के पीछे पूरी कथा है तो उससे भी आपको पता चल जाएगा एक एक नाम में कोई ना कोई विशेष बात है। इस कारण ये नाम लंबोदर जैसे क्यों नाम है गणेश जी का, गजानन क्यों नाम है, गणपति उनको क्यों कहा जाता है, विघ्नहर्ता क्यों कहते हैं, हर के पीछे एक कहानी है और उसके बाद वो नाम मिला है। तो उसी के हिसाब से उनका पोर्ट्रेल होता है। तो चाहे ड्रेस की बात हो चाहे लुक्स की बात हो, तो उस हिसाब से भी ये हर उस पे मूछ डाला, दाढ़ी नहीं, एक को दाढ़ी डाली मूछ नहीं डाला है, वानर को चिंपांजी बना रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं। जेल लगा रहे हैं बाल में जो है ऐसे ऐसे करके वो सब किया हुआ है। रावण की मैं बात कर रहा हूँ। रावण किस तरह का ड्रेस पहनना है, टी शर्ट पहन रहा है, उसके ऊपर WWE वाला बेल्ट लगाए हुए है, पीछे में जो है डॉक्टर स्ट्रेंज का रोब जो है वो पहन लेता है। ये सब कहीं भी वर्णित नहीं है। स्वर्ण मुकुट पूरे रामायण में कहीं नहीं है, असंभव है ये। रावण कुछ भी था वो, मतलब ऐसा तो था नहीं जो मान करके वो लंका की गलियों में घुमा करता था और गले में चेन वेन लेकर के, जैसा तुमने दिखाया। रावण राजा था, राक्षस का ही राजा था। राक्षस भी राज करते थे तो उनका एक तरीका था, और उन सब का भी वर्णन है कि वो किस तरह का मुकुट धारण करता था, देह पर कितना सोना पहनता था। आभूषणों का लोप है, किसी ने किसी भी तरह का आभूषण नहीं पहना है। मंदोदरी को ले लीजिए, शूर्पणखा को ले लीजिए, सीता जी को ले लीजिए, विभीषण की वाइफ थी, रखेल दिखाया है, क्या दिखाया है, जो भी है उसका ना नाम पता है ना उस कैरेक्टर का मतलब वो है कौन, क्या करते हैं, कुछ नहीं बताया। जो भी है आभूषण आपको नहीं मिलेंगे। कोई काले रंग का कपड़ा पहने घूम रही है, किसी के माथे पे बिंदी नहीं है, सिंदूर नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब बताता है कि कॉस्ट्यूम के लेवल पे कितनी त्रुटियां हुई हैं। अब आते हैं पात्रों के ऊपर। सबसे पहला पात्र जो हमें दिखता है वो रावण जो है जब तपस्या करता रहता है और फिर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी जो प्रकट होते हैं लगता है कि गांव का कोई बुजुर्ग है उसको उठा के बना दिया। हालांकि सिया के राम में जिन्होंने जनक का पात्र निभाया था, विजय आनंद नाम है उनका, वो आए थे। ब्रह्मा जी के भी सर पे मुकुट नहीं है और कोई भी ब्रह्मत्व या देवत्व उससे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी उस तरह का नहीं दिख रहा है। वो बस आए और उन्होंने जो वरदान दिया उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि वो भी इवेंट में आता है कि त्रुटि है। ब्रह्मा जी आपके ये रहे, देख के आप कहीं नहीं पाएंगे। हमें लगा कौन सा देवता है, बाद में उसने बोला कि आप ब्रह्मा जी, तो समझ में आया कि क्योंकि ब्रह्मा जी जब भी आते हैं उनके 4 सर हैं, तो एक फ्रंट में है लेफ्ट राइट और एक बैक में है, तो वैसे चतुरानन उनको बोला जाता है, तो वो ब्रह्मा जी नहीं दिखते हैं। खैर राम के चरित्र पे आइए, उनका चरित्र चित्रण किस तरह से हुआ है। मूछें दे दी हैं,
चमड़ा का आपने जो है तर्कस और ये सब बना के दे दिया है, जो मुझे नहीं लगता है कि वो उचित पोर्ट्रेयल है। सीता का मैंने सैटिन की साड़ी जो है उड़ रही है, पूरा एकदम हवा डाल करके, बिंदी जो है माथे पे है या नहीं है आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना सब कुछ डार्क में होता है। लक्ष्मण के कैरेक्टर पे आ जाइए, वो क्यों है, वो नहीं भी रहता तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने जितने कैरेक्टर्स नहीं डाले हैं उस हिसाब से अगर इस फिल्म में लक्ष्मण को हटा भी देते तो किसी को पता भी नहीं चलता। लक्ष्मण का चरित्र जो है बिल्कुल भी उसका पात्र अननेसेसरली आपको दिखेगा, वो कुछ करता नहीं दिखता। एक खाली वो उसने जो है लक्ष्मण रेखा की जगह एक जो है वो एवेंजर्स वाला कोई शील्ड जो है उसने पूरे गुफा के आगे लगाया, बस। हनुमान जी का चरित्र आप देख लीजिए, हनुमान जी बिना मुकुट के, जबकि हनुमान चालीसा में उनका देह के कंचन वरण सोने जैसा उनका रंग है। विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा, घुंघराले उनके बंधे हुए बाल है, कान में कुंडल है, हाथ वज्र और गदा विराजे, कांधे मुंज जने उसाजे, ये सारी चीज़ें हैं। आपको कुछ भी इस तरह का नहीं दिखेगा। जटायु वाला जो कैरेक्टर है, अब वो गिद्ध है, बाज है, क्या इन लोग को कुछ पता ही नहीं, इन्होंने एक पक्षी जो है बना दिया। रावण का कैरेक्टर फिर वही जेल लगाया हुआ, मतलब त्रुटियां ही त्रुटियां, आप जितना खोजने को घुसेंगे उतना आपको मिलेगा। सुग्रीव वानर राज है, उसको चिंपांजी बना दिया है। विभीषण का कैरेक्टर आप देख लीजिए कि वो दारू पीता हुआ दिखता है। जो सबसे बड़ा राम भक्त माना जाते हैं, 4-5 जो पूरे रामायण में या मानस में आपको सबसे बड़े राम भक्त दिखेंगे, उसमें विभीषण का भी नाम आता है, क्योंकि जब वो लंका में जाते हैं हनुमान जी तो उनकी कुटिया जो विभीषण की दूर कहीं दिखती है तो उनको राम राम का उच्चारण सुनाई देता है, तो उन्हें लगा कि इतनी पापी नगरी में कौन ये राम का उच्चारण कर रहा है। तो वहाँ पे हनुमान जी जाते हैं, उनकी भेंट जो है विभीषण से होती है। तुमने उसको कुछ और ही दिया, ये भी नहीं दिखाया कि उसने भाई को धोखा दिया, गद्दार है, कुछ भी नहीं। विभीषण जो है आ जाता है। सुषेण का कैरेक्टर है ही नहीं, वो विभीषण की रखेल के रूप में या पत्नी के रूप में दिखती है। रखेल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतने सात्विक विभीषण की पत्नी वो आधा ब्रेस्ट दिखाते हुए तो जिस तरह से वो एंट्री लेती है वैसी तो नहीं दिखनी चाहिए। मेघनाथ गिरगिट जैसा लग रहा है, उसमें इधर उधर टैटू लगवा रखे हैं और ऐसे, मतलब उसमें मेघनाथ जिसने इंद्र को जीता था और वो इतना दुबला पतला, वही वो जो लौंडे आजकल नहीं दिखते हैं आपको, जितने मॉल वॉल में जाइए उसके बाहर ये सब टिकटॉक और ये बनाते हो, मतलब टखने से इतना ऊपर तक जो एक चिपका हुआ पैंट पहनते हैं और बिना मोजे के जूते पहन के घूमते रहते हैं, उस टाइप का कैरेक्टर है मेघनाथ का। मंदोदरी को आप उसी तरह से देख लीजिए कि कोई सुहाग की कोई निशानी नहीं, कुछ नहीं है, काला काला अंधेरे में सब कुछ जो है किसी तरह चल रहा है। ये चारित्रिक चित्रण जो है उसमें मैंने आपको 10-12 त्रुटियाँ गिनाई। अब इवेंट्स की बात करते हैं जो शास्त्र सम्मत नहीं है। सबसे पहला इवेंट है रावण को जो वरदान मिलता है। रावण को कौन सा वरदान ये ब्रह्मा जी दे रहे हैं? रावण को ये वरदान नहीं था कि तुम न दिन में मर सकते हो, न रात में, न सुबह में, न शाम में, नहीं। ये तो हिरण्यकश्यपु को वरदान मिला था, जिसके लिए नरसिंह भगवान ने गोधूली बेला में चौखट पे न घर न बाहर, न सुबह न शाम, न दिन न रात, न आदमी न जानवर, इतना सारा उसने कॉम्बिनेशन बिठा के मांगा था। उसको लगा तो कोई कर नहीं पाएगा, तो उसका वध होता है हिरण्यकश्यपु का नरसिंहावतार में। तुमने वो वरदान रावण को ट्रांसफर कर दिया है। रावण को जबकि ये वरदान था कि उसने बोला कि मुझे, मतलब नर और वानर छोड़ के, उसने बोला कि ब्रह्मा जी ने ही बोला कि अमरत्व का वरदान तो मैं दे नहीं सकता हूँ, वो तो विधि का विधान ही नहीं, जो जन्म जिसने लिया उसकी मृत्यु जो है निश्चित है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि देव दानव सुर असुर किन्नर गंधर्व यक्ष जितने तरह के प्राणी होते हैं वो तुम्हें नहीं मार पाएंगे। और रावण ने अभिमान में नर और वानर बोला कि यार मनुष्य मुझे कैसे कोई मार देगा और बंदर ये सब कैसे मार देगा। तो वो वाला पार्ट उसने वरदान में जो है वो मिस कर दिया था, वो अपने अभिमान में।
तो अंत में वही हनुमान जी के साथ जब राम जी जाते हैं तो उसका अभिमान जो है तोड़ते हैं कि देखो मैं नर हूं और ये वानर है और हम दोनों है तुम्हारा वध कर रहे हैं, तुम्हारी पूरी सेना को। जब लंका दहन हनुमान जी करते हैं तो वो उसी अभिमान का मर्दन है कि एक वानर जिसके पूंछ में तुम आग लगाते हो, जिसे लगा था तुम्हें लगा कि ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तुम्हारी पूरी सोने की लंका जो है जला देगा। दूसरी घटना है लक्ष्मण रेखा खींचने की। वो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, यहाँ पे कुछ और शील्ड बना रहे हैं, वहाँ पे अटैक भी हो रहा है सीता जी के ऊपर और लक्ष्मण के ऊपर। ये जो थी घटना ये दूसरे तरह से है, अलग अलग रामायणों में। लक्ष्मण रेखा अलग है, उसमें यहाँ पे सत्य रेखा उसको बताया गया, जबकि उन्होंने बोला कि इस रेखा को आप क्रॉस नहीं कीजिएगा, इसमें आप सुरक्षित हैं ये करके। और उसके बाद लक्ष्मण जो है छोड़ के सीता माता को चला जाता है और फिर वो बहुत दूर स्वर्ण मृग के पीछे जो है राम भगवान निकल चुके होते हैं। ये सारी त्रुटियाँ यहाँ पे लग रहा है कि बस यहीं आधा किलोमीटर टाइप अभी गए होंगे और यहाँ रावण जो है आ जाता है। सीता हरण की घटना पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। सीता हरण राम और लक्ष्मण ने देखा ही नहीं था। अगर देखा होता तो मानस में या वाल्मीकि रामायण में, जिससे ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं हमने यहाँ से पूरी प्रेरणा ली है, तो भाई सीता हरण में वो चिल्लाते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए भगवान राम जो है वो वन वन भटक रहे हैं, पेड़ पौधों से, लताओं से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। इस तरह का यहाँ पे उन्होंने देखा, लाइन ऑफ साइट में थे, तीर नहीं चला पाए। लेकिन जब तुमने इतना ट्विस्ट कर लिया था सीता हरण में, वो जो अगली त्रुटि है वो पुष्पक विमान, वो आता है चमगादड़ के ऊपर। जब तुम्हारे लाइन ऑफ साइट में था तुम मार देते एक दो तीर यार। क्या तुम्हारे तीर जो तुम एक जगह से, जो वर्णन है बिहार के बक्सर में एक मुझे लगता है कि किसी का वध किया था, किसी राक्षस का भगवान राम ने, वहाँ से जो तीर मारा था उसका गर्दन जो है कट के वो मालदीव्स में या मॉरिशस में जाके गिरा था, वहाँ पे वो तीर था। तो जब एक तीर का उतना इम्पैक्ट हुआ करता था तो यहाँ क्या 50 मीटर 100 मीटर ऊपर जो है उड़ रहा है उसको राम भगवान नहीं मार सकते थे? ये भी शास्त्र सम्मत नहीं है। पुष्पक विमान की जगह जो है चमगादड़ पे बैठ गया है। क्या लॉजिक है? चमगादड़ की पीठ पे जो है बांध के ले जा रहा है, जटायु बचाने की चेष्टा करते हैं, ये भी राम को दिखता है, जबकि ऐसा नहीं है। राम को पूरा सीताहरण दिखा ही नहीं। बाद में जटायु के जो संप्राति हैं वो बाद में बताते हैं कि मतलब जो आप जिसको भगवान राम जो है पिता समान मान के बाद में अंतिम संस्कार करते हैं जटायु जी, गिधराज जटायु का, तो वहाँ पे उनको पता चलता है कि उनका युद्ध हुआ था और उस युद्ध के समय भी कुछ कुछ चीज़ें जो है गिरी थी, ये सब जो आभूषण जो है, और सीता माता भी आभूषण गिराते हुए जा रही थी, वहाँ पे मोती की माला तोड़ के गिरा रही, जबकि सारे आभूषणों का वर्णन है ये पूरा। तो जटायु का भी जो जिस तरह से वध होता है वो भी अनुचित यहाँ पे त्रुटिपूर्ण तरीके से दिखाया गया है। शबरी मिलन का जो है, शबरी 10,000 वर्षों से वो तपस्यारत थी, क्योंकि उनके गुरुदेव ने बोला था कि तुम्हारे जाने का भी समय नहीं है, तुम रुको और राम जब भटकते हुए त्रेता युग में आएंगे तब तुम उनको मार्ग बताओगी और तब उनके दर्शन के कारण तुम्हारा उद्धार होगा। और फिर वो अग्नि में विलीन हो जाते हैं। यहाँ पे शबरी जो है खुद ठोंगे में जो है रात, सब कुछ रात के समय में हो रहा है, सब कुछ रात्रि में हो रहा है, जबकि ऐसा ये भी शास्त्र सम्मत नहीं है। रात्रि में शबरी जी से मिलने नहीं जाते हैं, दिन में मिलते हैं। रात में वो लोग आराम करते थे और सुबह से लेकर शाम तक लगातार बढ़ते थे, आगे बढ़ते थे। हनुमान जी से मिलन वो भी बिल्कुल गलत दिखा है। हनुमान जी अपने मूल रूप में नहीं मिलते हैं, ब्राह्मण रूप में मिलते हैं, और इसी कारण भगवान राम उनको पहचान नहीं पाते हैं। जब वार्तालाप होता है, जब हनुमान निश्चिंत हो जाते हैं, तब अपना रूप त्याग करके मूल रूप में आते हैं। और वार्तालाप भी कितना त्रुटिपूर्ण है, किस तरह की, मतलब अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ऐसे मतलब रुद्रावतार को तुम किस तरह से दिखा रहे हो। एक एक नियम के प्रश्न पूछ रहे हैं मूर्खों वाले, उस पर मैंने दूसरे वीडियो में हालांकि चर्चा की थी, तो यहाँ नहीं।
विभीषण को दिखा रहे हैं दारू पी रहा है। इतना सात्विक व्यक्ति अपने भाई के टेरेस पे जो है ब्रो लेट्स हैव अ मतलब, और वाइन ग्लास में, ये विचित्र बात है। बाली का वध जो होता है वो भी गलत दिखाया है। बाली का वध उस तरह से नहीं होता है कि वो जो है ऊपर में बैठे हुए हैं, वो छुप करके बगीचे में रहते हैं और पेड़ के पीछे से, ये सब वर्णित है, एक एक चीज एक एक डिटेल दिया हुआ है। और यहाँ पे सुग्रीव जो है बंदरों का टीला बचा रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है उसका। यहाँ पे उसको दिखाने की कोशिश की गई कि नहीं ये उचित राजा है। उचित राजा मतलब उचित राजा इस बात से नहीं हुआ कि जिसने उसकी पत्नी का हरण कर लिया, जिसने उसका राज्य मार पीट के उसको भगा दिया, तुमने वो सब जो है हटा दिया। उसको लग रहा था कि नहीं बाली का साम्राज्य है और राम ने जो सुग्रीव को दे दिया। क्यों भाई? क्योंकि सुग्रीव वानरों का घर बचा रहा था। कुछ नहीं बताया कि बाली है भी कौन, उसका बल क्या है, कुछ नहीं बताया इन्होंने। हनुमान जी को बांधा जाता है, जब वो लंका पहुंचते हैं जाल में बांधता है, जबकि आप शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे उनको शक्ति लगी थी और उसका सम्मान करने के लिए। हालांकि उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र नागपाश किसी का असर नहीं हो सकता क्योंकि वो स्वयं शिव जी हैं, लेकिन किसी को वरदान के कारण वो अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुआ है, उस पर जब वो अस्त्र का प्रयोग होगा तो सारे में हमने चाहे महाभारत आप देख लीजिए, कई पात्रों ने प्रणाम करके स्वयं को बंध जाना स्वीकार किया है। यहाँ पे क्या है, वो एक स्टार या पता नहीं क्या फेंकता है और एक जाल नायलॉन की निकलती है, उसमें हनुमान जी बंध जाते हैं और उनको ले आता है। ये भी अनुचित। लंका दहन पूरा जिस तरह से पूंछ जो है उसको बहुत लंबा करके बांधा गया था, उसमें बनाया गया था और उसके बाद उन्होंने दहन किया था लंका का। यहाँ पे है कि जो पूंछ है उसी के ऊपर कपड़ा लपेट के आग लगाया और वहाँ हनुमान को डरते हुए बिदकते हुए दिखाया, जैसे कोई नॉर्मल मतलब एक बंदर है और उसके पूंछ में जो आग लगाई जा रही तो आग से वो जो है वो बिदक रहा है। उसके बाद सेतु बंधन पे आइए आप। सेतु बंधन में भी जब समुद्र को बोलते हैं भगवान राम कि अगर तुम मतलब 3 दिन से हम तुमसे मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं और तुम नहीं आ रहे हो, ठीक है मैं एक बाण का संधान करके तुम्हारी पूरी समुद्र सुखा दूंगा। तब समुद्र निकलता है कि महाराज ऐसा मत कीजिए, मेरे भीतर जो है बहुत जीव जंतु रहते हैं और वो मर जाएंगे और मैं आपको रास्ता दे भी नहीं सकता, वो मेरे स्वभाव में है ही नहीं। तो फिर क्या होता है कि वो बताता है कि आप ही के दल में नल और नील नाम के 2 वानर हैं। वो जो है उनको एक वरदान मिला हुआ है, जो मुनि ने वरदान नहीं वो शाप कह के दिया था, लेकिन आपके लिए वरदान साबित होगा। नल और नील की क्या कहानी है कि एक ऋषि थे जिनके यहाँ ये रहते थे, उन्होंने मूर्ति जो है वो साफ करने या ऐसे ही कुछ दिया तो वो ले गए और या मूर्ति ये डुबा देते थे, नटखट थे। तो फिर उन्होंने इसको शाप दिया कि तुम कुछ भी पानी में छोड़ोगे वो तैरता रहेगा। तो वही श्राप बाद में वरदान बन के जो है राम जी के सेतु बंधन में काम में आता है कि उन्होंने कहा कि सब पे राम लिख के इसको छोड़ दो, ये तैरने लगेगा। तो नल और नील वहाँ पे रहते हैं और हर एक पत्थर को छूते हैं और वो पानी में छोड़ते हैं, जिसके कारण वो पत्थर की शिला वाली जो सेतु है वो तैरते रह जाते, उसका कोई बेस नहीं है एज सच, वो उस तरह से बनाया, वो भी त्रुटिपूर्ण। संजीवनी बूटी वाला जो होता है वो देख लीजिए कि पूरा उसमें 2-3 त्रुटियां हैं। पहले तो सुषेण वैद्य ने बताया संजीवनी की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पे जो है विभीषण के साथ जो स्त्री है सेक्सी कन्या लंका की वो बता रही है। उसके बाद संजीवनी बूटी को इस तरह से बताया गया कि वही जिस तरह से ब्रह्मा जी के वरदान में न दिन में न रात में, यहाँ पे कहते हैं कि न किसी तरह का अच्छा गंध देता है न दुर्गंध देता है, न वो पीला है न हरा है न वो चमकता है न, मतलब इतने तरह का दे दिया कोई भी आदमी कंफ्यूज कर जाएगा। जबकि संजीवनी बूटी का जो वर्णन सुषेण वैद्य ने किया था वो शास्त्र में है कि वो अलग तरह का दिखेगा, वो तुम पहचान जाओगे वहाँ जाते हैं।
फिर भी हनुमान जी नहीं पहचान पाए और वो भ्रम की स्थिति में थे, इसलिए उन्होंने पहाड़ उखाड़ा। यहाँ पे दिखाया कि नहीं नहीं यार, बाद में और भी तो किसी को शक्ति लग सकती है, तो मैं पूरा पहाड़ी, तो भाई एक झोले में ले लेते, कितनी क्वांटिटी लानी थी ये भी तो बताया होता ना। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो लेके आते हैं। फिर एक त्रुटि होती है, संजीवनी बूटी जो है पीस करके मुंह में पिलाई जाती है, जिससे रिकवर करते हैं लक्ष्मण जी। यहाँ पे जो है टब में लिटा करके संजीवनी बूटी, और पता नहीं उसमें क्या क्या कंकॉक्शन जो है क्रिएट किया जाता है, केमिकल मिलाया जाता है, और उसके बाद जो है उसको लिटाया जाता है मुंह में, नाक में, कहीं नहीं जाता संजीवनी बूटी, और वो देह के स्पर्श से जो है वो उठ जाते हैं। लोहार है रावण, रावण अपने टेरेस में ही जो है वहीं पे सब काम करता है, वहीं तलवार ठोकता रहता है। औरंगजेब टोपी सिलता था, रावण जो है लोहार था, और उसके ऊपर जो है राम भगवान ने आक्रमण कर दिया। ये नैरेटिव, या और क्या हो सकता है इसका कारण कि इतना वैभवशाली साम्राज्य लंका का, सोने की लंका है, वहाँ रावण जो है पूरा वो वेल्डिंग वाला जो है मास्क लगा करके और लोहा पीट रहा है। मेघनाद का वध जो है वो भी गलत तरीके से होता है, कोई पानी में डुबा करके और ऐसे उसकी हत्या नहीं हुई थी, उसका वध नहीं हुआ था। लक्ष्मण जी ने प्रॉपरली लड़ाई हुई थी और उसके बाद उसकी गर्दन काट ली थी। ये है शास्त्रों में। रावण और राम का युद्ध भूमि में जो आमना सामना होता है पहली बार, तो वहाँ वो सीता लेके यहाँ पे दिखता है। सीता जो है लोहे के मतलब जो है जंजीरों उसमें है, और उसको जो है आगे बढ़ाया जाता है, और बाद में वहाँ पे गला रेत देते हैं आइसिस स्टाइल में, और उसको लेके राम जो है विलाप करते हैं। मतलब इतना सब हो रहा है, और राम जो है वहाँ पे चुप दिखते हैं, कोई कुछ करता नहीं है। फिर जो है वो स्वरूप बदल के एक जो जासूस था राक्षस, उसके रूप में आ जाता है, वो भी गलत। ऐसा कहीं पे शास्त्रों में इस तरह का नहीं है कि राम से ये जो नकली सीता है उसका मिलन हुआ है। वहाँ पे अगर आप शास्त्रों के भी हिसाब से जाएंगे तो हनुमान के साथ संभवतः इस तरह का हुआ था, तो वो भी उस हिसाब से भी शास्त्र सम्मत नहीं है। अब एक जो है इसमें अजगर मसाज पार्लर हमें दिखा है कि रावण जो है मस्त मसाज चेयर की जगह अजगर के साथ जो है मसाज ले रहा है। ये सब कहाँ से आया, उसका कुछ है नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। हमेशा एक सांप को लेकर के घूम रहा है, जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट जो है उसमें घूमता है, क्या कहते हैं हैरी पॉटर में, उसी तरह का सांप, उसी तरह का पाइथन है या एनाकोंडा है, पता नहीं क्या है। पूरा युद्ध जो है बिना रथ के हो रहा है, एक भी रथ कहीं नहीं दिखता है, जबकि हर रामायण में बिना रथ के कोई युद्ध नहीं हुआ है। युद्ध कहाँ से हो रहा है? हनुमान की पीठ पर से बैठ करके उसको हेलीकॉप्टर की तरह प्रयोग में लाया जा रहा है, और वो पूरा वही जैसे आयरन मैन उड़ता है और वो अपने से किसी को घसीट के साथ में ले लेता है, तो उस तरह से उसको दिखाने की चेष्टा हुई। द्वारपाल जो है रावण के इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, उनका वध जो है बहुत ही त्रुटिपूर्ण तरीके से हुआ, उसका कोई मतलब नहीं, एकदम अनुचित दिखता है। मतलब फिजिक्स और ये सब छोड़ो, लॉजिक डिफाइंग है वो, कि बंदरों के छोटे गुलेल से वो जो है वो मर जा रहा है। हनुमान जी को गदा का प्रयोग करते हुए दिखाया गया इसमें, जबकि शास्त्रों में कहीं नहीं है, क्योंकि अतुलित बलधामम है वो। हनुमान जी के बारे में एक मानस में या किसी रामायण में ये प्रसंग आता है कि रावण जब आमने सामने आता है तो हनुमान जी बोलते हैं कि हमसे युद्ध कर लो और ख़त्म करो इसको, तो एक एक मुक्का हम दोनों मारते हैं, उसी से हो जाएगा कि कौन जो है ज़्यादा बलिष्ठ है। इस तरह से कुछ हुआ। तो हनुमान जब पूरा ऐसे करके हाथ ऊपर लेते हैं जोर से मारने के लिए, तो ब्रह्मा जी ऊपर आते हैं, बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप एक मुक्का मारेंगे, राम जो है रावण जो है वो समाप्त हो जाएगा, उसका वध हो जाएगा, आप ऐसा मत कीजिए। तो फिर उनको बोला अपनी शक्ति घटाइए, और घटाते घटाते एकदम बहुत कम किया शक्ति, क्योंकि बोला कि इसका वध जो है राम के हाथों होना है, और आप जो है फिर वो विधि के विधान में जो है एक तरह से छेड़छाड़ हो जाएगा। तो फिर जो है हनुमान
मुष्टिका से धीरे से बाएं हाथ से मारते हैं और रावण जो है गिर जाता है धरती पे। यहाँ पे गदा, हनुमान जी ने गदा चलाई ही नहीं। हनुमान जी वृक्षों से, पहाड़ों से, चट्टानों से वो फेंक फेंक करके पूरी लंका सेना का उन्होंने विनाश किया था। यहाँ पे राम भी पिट रहे हैं, लात लग रही है उनको, वो जाके टकरा रहे हैं रैंडम इंडिविजुअल की तरह। ये भी अनुचित है, ये भी कहीं शास्त्र में इस तरह का नहीं है। युद्ध हुआ भी है तो युद्ध के नियम होते थे। तीर से होगा तो तीर से होगा, मल्ल युद्ध करना है तो हाथों से होगा, तलवार से लड़ रहे हो तलवार से ही लड़ेंगे, भाले से लड़ना है भाले से, जिस तरह का प्रतिद्वंद्वी है उस हिसाब से युद्ध होगा। यहाँ पे राम पिट रहे हैं, लात से, मुक्के से, जैसे मन वैसे हो रहा है। तो इसको, जो मैंने एक पॉइंट आपको बोला था ना कि ट्रिवलाइज करने की कोशिश की गई कि एक गली नुक्कड़ की कोई लड़ाई थी और जिसके पास जो है वही लेके लड़ रहे हैं। हनुमान जी पिट रहे हैं, ये असंभव है। किसी भी शास्त्र में हनुमान जी के पिटने के, वार झेलने के है ही नहीं, कोई चर्चा कहीं पे नहीं। यहाँ पे एकदम उनको जो है मिसट्रीटमेंट। एक तो इतने पिद्दी से हनुमान जी बनाया है, पता नहीं इन लोगों ने स्क्रीन टेस्ट भी किसी का लिया भी, एक भी कैरेक्टर का मुझे नहीं लगता है कि स्क्रीन टेस्ट हुआ। इनको पता भी नहीं था कि हम किस तरह के कैरेक्टर जो है लाने जा रहे हैं। इन्होंने पहले हीरोज को कास्ट किया, उसके बाद जो है उनको कैरेक्टर असाइन किया, बोला कि तुम जैसे कर लोगे वही हनुमान हो जाएगा, वही राम हो जाएगा, वही लक्ष्मण हो जाएगा। रावण का वध बिल्कुल गलत तरीके से हुआ है। उस तरह से नहीं है कि पहले गर्दन में एक तीर धंसता है, नहीं, इस तरह से नहीं है। वीडियो गेम की तरह उसका सर जो है रीलोड होता है बार बार, वो भी गलत है। पेट में मार रहे हो तो तुमको बताया किसने कि पेट में मारना है? मतलब एक लाइन का डायलॉग वहाँ पे होना था कि विभीषण बताएंगे कि इसके पेट में जो अमृत कलश है इसकी नाभि में, वहाँ पे मारिए। ये भी युद्ध रात्रि में लड़ा जा रहा है, पूरा का पूरा लंका कांड तो पूरा का पूरा रात में हुआ है, दिन वहाँ पे लगता है होता ही नहीं था। ये भी पूरी तरह से अनुचित है, उसका कोई मतलब नहीं। ये तो हो गए इवेंट्स, वो घटनाएं जिनकी मतलब अनुचित, जिनका पोर्ट्रेयल हुआ है। अब हम बात करेंगे कुछ मिसप्लेस्ड इवेंट्स की, वैसी घटनाएं जो शास्त्रों में कहीं पे लिखी गई है, हुई है, और यहाँ पे कहीं और ही हो रही है। रावण का दरबार है ही नहीं, रावण के जो मंत्री हैं उसका पूरा दरबार है, उसमें उसके बेटे, उसके भाई, ये सब बैठते हैं, वो कहीं पे नहीं है। न रावण का विभीषण से कोई संवाद दिखाया गया है। जो संवाद है वो रावण के टेरेस पे हो रहा है, जो उसका हेलीपैड भी है जहाँ पे उसका चमगादड़ जो है लैंड करता है। वो मल्टी यूटिलिटी बालकनी टाइप का है, रावण का बहुत बड़ा है। और वहाँ पे आप देखेंगे कि एक प्रॉपर टेबल है, उस पर चखना है, दारू है, सबका इंतजाम किया हुआ है। अशोक वाटिका, उसमें त्रिजटा नहीं है। त्रिजटा माता जो है वो सीता जी ने उन्हें अपनी माता का दिया हुआ था दर्जा, और वो कहीं पे नहीं है। अशोक वाटिका में त्रिजटा का ना होना मतलब ये विचित्र बात है। ये बिल्कुल मतलब हर चीज, ये क्योंकि ये सब बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं। माता त्रिजटा ने सीता माता की इतनी सहायता की थी, उसको आप गौण नहीं कर सकते। अशोक वाटिका दिखाया तो वहाँ पे किसी भी प्रकार की, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कोई सुरक्षा नहीं, कुछ नहीं है। हनुमान जी आते हैं, जो अक्षय कुमार का वध होता है, ये सब कुछ कहीं नहीं। लक्ष्मण जो है, ये भी एक मिसप्लेस्ड इवेंट है कि लक्ष्मण धोखे से महल में घुसते हैं पीछे से। वो सिग्नल देता है विभीषण, और वो जो है एक द्वारपाल जो होता है उससे मिला हुआ रहता है। नहीं, राम लक्ष्मण वनवासी हैं, वो महल में घुस ही नहीं सकते थे। वनवास के नियम में ऐसा संभव ही नहीं है। ये आपको जब वो बाली के भी महल में नहीं जाते हैं। जब सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है तो वो कर देते हैं राज्याभिषेक, महल में नहीं जाते हैं। विभीषण का भी राज्याभिषेक जो है समुद्र तट पे होता है, युद्ध क्षेत्र में, वो भी भीतर लंका में नहीं जाते, क्योंकि वनवास में वन में निवास करना होता है। आप
जो ये आवासीय क्षेत्र हैं उसमें नहीं जा सकते हैं आप, खास करके महल में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। तो ये आपने क्यों किया, उसका कोई लॉजिक नहीं है। अब हम जगहों की बात करते हैं जिसमें त्रुटियां हैं। लंका पूरी तरह से भव्यता रहित, कांतिहीन और स्वर्ण की जगह कोयले की लंका कह लीजिए, लोहे की लंका कह लीजिए, ये एकदम मिसप्लेस्ड, एकदम मिसट्रीटमेंट है, इसका कोई मतलब नहीं। किष्किंधा का साम्राज्य उस तरह से नहीं दिखाएगा, उसको ऐसे ही दिखाया जैसे बंदरों का हर्ड जो है रहता है कहीं पे एक अबेंडन्ड जगह में। जबकि किष्किंधा का साम्राज्य जो वो भी बहुत भव्य था, प्रॉपर राजमहल थे। यहाँ पे इन्होंने वानरों को बंदरों से कंफ्यूज कर लिया और उसको दिखाया कि नहीं वो तो डाली पे लटके रहते हैं, इस तरह से रहते हैं। सुग्रीव और बाली भी जो है उसी तरह के लोग थे और उसी तरह से रहते हैं, और मिट्टी के वो घरोंदों में रहते हैं और किसी तरह गुफाओं कंदराओं में रहते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। अयोध्या का जितना ही चित्रण किया है गलत किया है, वो भी डिवॉइड ऑफ एनी लग्जरी, कुछ भी उसमें नहीं दिखता है। भव्यता बिल्कुल ही गौण है। राम का पात्र है या जो दशरथ जी का पात्र है, सब एक ऑफ वाइट कलर का कुछ पहनते हैं, कोई आभूषण नहीं, कुछ भी नहीं, भव्यता बिल्कुल नहीं दिखती। इन जगहों के जितने भी जगह मैंने आपको बताए कि इनका जो है इन्होंने स्केचेज यूज किया है, उसमें भी वो भव्य नहीं दिखता, मतलब स्केच यूज करने में भी वो क्रिएट नहीं कर पाए। अशोक वाटिका, उसमें ना अशोक का पेड़ है ना शीशम का पेड़ है। जो वर्णित है रामायणों में वर्णित है कि वहाँ किस किस तरह के फल फूल से लदे हुए वृक्ष थे। इसी कारण हनुमान जी जो है वो खाना शुरू करते हैं और उसी खाने के चक्कर में तोड़ते हैं, फिर उनका जो है पहला युद्ध होता है, छोटा सा मतलब झड़प कह लीजिए, युद्ध कर लीजिए, और वहाँ जो है अक्षय कुमार बाद में मारा जाता है। कुछ नहीं, अशोक वाटिका में प्लास्टिक का छोटा छोटा जो आप शादी वादी वाला जो होता है ना, जो विवाह घर होते हैं, बैंक्वेट हॉल्स, उसमें जिस तरह का कृत्रिम घास का प्रयोग, उस तरह का वो दिखता है। चेरी का पेड़ लगाए हुए हैं, बताइए, चेरी का पेड़, वहाँ पे पिंक कलर के फूल हैं, वाइट कलर के फूल हैं। तो ये पूरा एक योजनाबद्ध तरीके से जो है मुझे लगता है कि ये पूरा किया गया था। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें इन सब से, ये जो नौटंकी हुई, इससे बचना चाहिए, लिखना चाहिए, खूब लिखना चाहिए। जो मैंने आपको त्रुटियां बताई, 50 से संभवतः अधिक मैंने बताई हैं, मैं गिन नहीं रहा हूं, लेकिन जितने मेरे पॉइंट्स हैं मुझे पता है कि 50 से अधिक ही होंगी, उससे कम की संभावना नहीं है। इनके बारे में लिखिए, इस पर चर्चा कीजिए, ताकि ये फिल्म संवाद बदल दिए गए हैं इस धूर्तता के चक्कर में आने वाले दिनों में और लोग ना देखें। क्योंकि इस फिल्म से कुछ लोगों ने यह भी प्रश्न मुझसे पिछले कुछ दिनों में किया है कि अजीत जी ये फिल्म बन रही है और अगर इसका विरोध ना हो, बैन ना किया जाए, तो ये फिल्म तो रह जाएगा, फिर OTT पे भी आएगा, तो बच्चे देखेंगे और इससे क्या सीखेंगे कि हमारी रामायण इस तरह की थी। घटिया फिल्में जो उनकी शेल्फ लाइफ नहीं होती, वो बहुत अधिक दिन तक पब्लिक की आंखों में नहीं रह पाते। तो इस कारण से भी हमें यह समझना चाहिए कि ऐसी फिल्म का बहुत अधिक स्कोप है नहीं, ये बचेंगे नहीं, ये जो है लोग देखेंगे। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको राम भगवान की कहानी पता नहीं होगी। जिनको नहीं पता तो वो कम से कम एक्टिवली सीख भी नहीं कर रहे होंगे कि हमें धार्मिकता, कि हमारा धर्म क्या है, हमारे इतिहास की कहानियाँ क्या है, उसको वो जानना भी चाह रहे होंगे। वो वैसे भी नहीं जानना चाह रहे थे, ऐसे भी नहीं जानेंगे, और अगर जानेंगे भी तो उनको चुप कराने के लिए आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उन्हीं की भाषा में क्रिएट कर रहे हैं। ये सब आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर जा कर के वो जब वार्तालाप करेंगे तो वो चलेगा नहीं। ऐसी घटिया फिल्में बहुत आई जो OTT पे आने के बाद भी कोई उनको देखता नहीं, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इस तरह से। मैं ऐसा नहीं मानता। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। मैं अभी भी आप लोगों से इस फिल्म को लेकर के एक संवाद करना चाहता हूं, जिसमें केवल आपके प्रश्न लिए जाएंगे और उनके सारे उत्तर मैं देने की पूरी चेष्टा करूंगा। ये केवल इसलिए मैं करना चाहता हूं क्योंकि एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से, मतलब मैं
सारी चीज़ें संभवतः नहीं जान सकता, और आपके मन में जो प्रश्न होंगे वो हो सकता है कि अलग तरह के होंगे जिनका उत्तर आपको जानना चाहिए और बाकी बृहद समाज को भी जानना चाहिए। तो वो मैं करने की चेष्टा करूँगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आप सबका। नमस्कार।